यस। सो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था। कल या परसों, मतलब हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, कैसे लगेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, सो सबसे पहले तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात की, देन उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव हो रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा उसकी बात की थी, याद है ना? F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड में है वो करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो वो कौन सा था? वो था ILB साइन थीटा। उसके पहले चैप्टर हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया हमने? ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किए थे और क्या था उसका कंक्लूजन, याद है? जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर से मिलेगी और राइट हैंड थंब से हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करेक्ट। तो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर से उसने इतना कंक्लूजन तो निकाल दिया था कि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एंड दूसरा हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, ओके, दे आर इंटर रिलेटेड। करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर इंटर रिलेटेड। और फिर हमने देखा था कि करंट की डायरेक्शन अगर एक्सटर्नल फील्ड में हमारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी हमने देखा था। बैटरी ही, सिर्फ एक बैटरी थी, स्विच थी और एक कंडक्टर था, ओके, और उसमें उन्होंने नीचे रख दिया था उसके आसपास क्या से मैग्नेटिक नीडल। तो देखा कि जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुई, और अगर करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो किया तो करंट, वो जो मैग्नेटिक नीडल थी वो पहले जो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुई थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुई थी। ये उनका एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने ये भी बोला था, और कब किया था, याद है? मैंने बोला था याद रखना, याद करो। 1820 में, यस, ओके। सो और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और जितना करंट कम होगा उतना डिफ्लेक्शन कम होगा, वो हमने देखा था। फिर हमने डिस्कस किया कि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड की बात की, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे और क्या होता है, तो हमने बोला कि मैग्नेटिक, उसको भी डिटेल में हमने समझा था, इट इज जस्ट अ रीजन, ओके। तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास जब करंट फ्लो हो रहा होगा उसके आसपास का रीजन है, या तो फिर एक बड़ा मैग्नेट है और उसके आसपास का रीजन है, वेयर इट इज जस्ट अ स्पेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फील, ओके। सो वही है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और उसका हमने फॉर्मूला इन द सेंस उसका यूनिट भी देखा था। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करेंगे? डिनोट करेंगे बी से डिनोट करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका यूनिट क्या था? टेस्ला। और यूनिट दूसरा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और तीसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, यस, ओके। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सारे हमारे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले थे। और उसके बाद जो हमने बोला कि चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड और से करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उस पे कितना फोर्स लगेगा, दैट वी हैव सीन। डन, इतना हमने डिस्कस किया था ना। उसी के बेस पे ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, देखो 4.1 अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। तो सबसे पहले तो हमें मास गिवन है विच इज 200 ग्राम। तो यहीं पे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्जन कर देंगे जैसे जैसे आता जाए, तो वो कितना हो जाएगा 0.2 kg, ओके। डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.2 kg हो जाएगा, और इंटू 10⁻³ करो, जो भी करो, ओके। एंड लेंथ उसकी गिवन है, कितनी है? 1.5 मीटर। ये तो ऐसा यूनिट में ही है तो कोई कन्वर्जन नीडेड नहीं है। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास m, ओके, जिसका मास इतना है और से लेंथ इतनी है, कैरीज अ करंट, करंट की वैल्यू भी गिवन है, ओके, यस। सो इट इज 2 एम्पियर। अगेन ऐसा यूनिट है तो नो कन्वर्जन इज नीडेड।
इट इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर, मतलब ऐसे समझो कि यही है मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, यही है मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से करंट जा रहा है, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर और इसका मास है 0.2 kg, इसमें से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ऐसे ही अद्धर लटका हुआ है हवा में, अद्धर मतलब हवा में, ओके, अद्धर तो गुजराती वर्ड है ना, हाँ, ओके, सो ये हवा में लटका हुआ है ऐसे ही, ओके, सो फिर क्या बोल रहा है, मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, भाई हवा में कोई कैसे रह सकता है हवा में कोई कैसे रह सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर ये हवा में है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो रह सकता है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह सकता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हो तो रह सकता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा मतलब वो उसको वहां से गिरने देगा नहीं, यहीं से पता चल जाता है क्या कि मेरा यहाँ पर वायर है, ओके, तो ये जो वायर है वो हवा में है, अरे हवा में है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो कोई भी वायर हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसको वो हवा में तो रह नहीं सकता, क्यों हवा में रह नहीं सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका वेट फोर्स, सो सपोज उसका वेट फोर्स लग रहा है नीचे, विच इज m इंटू जी, उसका वेट फोर्स लग रहा है, लेकिन वो तो हवा में है, नीचे गिर रहा नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है विच इज बैलेंसिंग दिस वेट फोर्स, ओके, और वो कोई फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो मैग्नेटिक फोर्स में ही होगा ना, अगर पानी के अंदर होगा तो वो ब्यूयॉन्सी फोर्स होगा, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स हमने देखे थे ना, डन, ओके, सो यहां पर से ये मैग्नेटिक फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, और ये कौन सा है, एफ बी है, फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है, बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स है, डन, ओके, तो वो गिर रहा नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, सो क्या बोला है, बताया गया है, हाँ देखो यहाँ पे बताया गया है, तो वैसे ही सिंपल वायर है, ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई हमें मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, बी, तो बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, चलो सबसे पहले अभी तक जो हम पढ़े वो क्या क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं कि अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मोशन कर रहा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वैल्यू की बात कर रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा उसका, क्यू वी बी साइन थीटा, अगर चार्ज है तो, ओके, तो वो हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये चार्ज हो तो, और अगर वायर हो तो, ओके, सो अगर वायर है, ये तो पूरे का पूरा वायर है ना, तो पूरे के पूरे वायर के लिए क्या था, आई एल बी साइन थीटा, यही था, डन, ओके, अब हमारे पास तो वायर है, तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे, डन, हमारे पास वायर है तो वही कंसिडर करेंगे, चार्ज होता तो वो वाला कंसिडर करते हैं, ओके, दो थियरी हमने पढ़ी है, ओके, नाउ आई की वैल्यू हमें गिवन है, एल लेंथ, एल मतलब क्या, लेंथ है, सो लेंथ की वैल्यू भी हमें गिवन है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वही तो ढूंढना है, एंड साइन थीटा, ओके, क्या बोला है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है हमारा एल और बी के बीच का एंगल, एल मतलब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, डन, ओके, लेकिन हमें तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, देखो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, बट उन्होंने फिगर बोला है, और फिगर में उन्होंने बताया है क्या, इट इज इनटू द प्लेन, क्रॉस है, देखो ये रहा क्रॉस, तो क्रॉस मतलब क्या, इनटू द प्लेन, क्रॉस मतलब क्या, इनटू द प्लेन, और डॉट मतलब क्या, आउट ऑफ द प्लेन, ओके, 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री भी दो होंगे ना, x है तो y भी 90 डिग्री और z भी 90 डिग्री है, तो कौन सा, ओके, तो ये है इनटू द प्लेन, समझ में आ रहा है, पक्का, ओके, तो b की डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन पता है मतलब एंगल पता है कि वो 90 डिग्री पर, अंडरस्टूड, विजुअलाइज करो अच्छे से तो समझ में आएगा, रटना नहीं है, न्यूमेरिकल तो ऐसे देखोगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ओके, देखो ये तुम्हें दिखे इसलिए, नहीं तो मैं ऐसे करता, लेकिन तुम्हें दिखे इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, ओके, ये
मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा समझो। दो प्लेट है, मैग्नेट्स का हमने आगे भी बहुत कुछ हमने देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक प्लेट से दूसरी तरफ हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस फर्स्ट और सेकंड सब चैप्टर्स देखे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें हमने क्या देखा था कि सपोज ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम ऐसे शो करते थे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ऐसे शो करते थे ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब हम ऐसे दो प्लेट लगाते थे, तो ऐसे जा रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है, ऐसा मान लो। ओके, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे जा रहा है। डन। ओके, तो ऐसे जा रहा है, इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। विजुअलाइज कर पा रहे हो, बहुत सारी लाइनें, 1 2 3 4 5, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है इस साइड। डन। ओके, अब करंट की बात करते हैं। ओके, सो ये मेरा वायर, ये वायर अगर ऐसे रख दिया मैंने, ऐसे रख दिया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अगर मैंने ऐसे रख दिया तो वो तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी। डन। लेकिन ऐसा है नहीं ना, ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि उन्होंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फिगर में बताया है कि भाई करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है, मतलब 90 डिग्री। ऐसे ही पता चल रहा है ना, ये इनटू द पेज और ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। करंट की डायरेक्शन हमें बताई गई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें बताई गई है, समझ रहे हैं हम? ओके, नहीं तो मैं तो बोल देता 90 डिग्री, बात खत्म। ओके, लेकिन यहां से यहां जा रहे हैं। अब ये जो करंट है ना, वो ऐसे होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, ऐसे होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है, ऐसे है। समझ में आया? मतलब करंट एक्चुअली ये जो बोल रहा है ना, ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज मतलब ऐसे अंदर घुस रही है, यहां से यहां ऐसे जा रही है। समझ में आ रहा है? ऐसा है, इस साइड से इस साइड बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और करंट ऐसे है, करंट वायर ऐसे है और करंट की डायरेक्शन ऐसे। समझ में आ गया? पक्का? तो ये B हो गया, अंदर जा रहा है वो B हो गया, और ऐसे जा रहा है वो X हो गया, मतलब I हो गया। ओके, अब हमें ढूंढना क्या है? I क्रॉस B ढूंढना था ना हमें, तो वेक्टर I क्रॉस B, इसको अगर लेके आए हम तो हमें क्या पता था, वेक्टर क्वांटिटी में लिखे तो F इज इक्वल्स टू L I क्रॉस B। वेक्टर I नहीं लेते थे हम, वेक्टर L लेते थे ना, कल डिस्कस किया था। ओके, सो I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। तो L क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की। ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। सो L क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी, ओके, L क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी, तो L क्रॉस B की डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते थे? सपोज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, बताया था ना, L की डायरेक्शन क्या होगी? जो I की डायरेक्शन होगी। तो I की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम ऐसा करते थे। ओके, याद है ना? सो ये क्या था, याद करने के लिए बताया था क्या? ऊपर भगवान मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाली फर्स्ट, फिर ये 90 डिग्री वाली है वो करंट, और हमेशा फोर्स क्या देगा? हमारा थंब। ओके, तो करंट की डायरेक्शन, तो देखो ये करंट है, ऐसे जा रहा है ना। ओके, तो करंट ऐसे जा रहा है, और ये पहली वाली जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अंदर ही तो जा रही है, ये उंगली अंदर जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स कहाँ है? ऊपर। डन। समझ में आ गया? तो डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स, मींस से अप साइड, ऐसे बोलेंगे। ओके, 90 डिग्री टू दी 90 डिग्री, देखो इससे भी 90 डिग्री है, B से भी 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री, और करंट की डायरेक्शन से भी 90 डिग्री मिलेगा। क्या? हमारा मैग्नेटिक फोर्स। डन। ये तो डायरेक्शन की बात हो गई, डायरेक्शन पता चल गई। कैसे? डन। पक्का? ओके, तो ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अभी वैल्यू फाइंड करनी हो तो वैल्यू फाइंड करनी हो तो भी क्या है, हमें बोला ना हमने क्या, कि वायर नीचे नहीं गिरेगा, वेट फोर्स होगा तो नीचे गिरेगा, लेकिन मतलब कोई उसको बैलेंस कर रहा है, तो बैलेंस कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर बैलेंस कर रहा है तो क्या हो जाएगा कि भाई एफ बी मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल्स टू वेट फोर्स से एफ डब्ल्यू वेट फोर्स। ओके, सो से एफ बी की वैल्यू क्या है हमारी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई एल बी साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू कितना है? एफ डब्ल्यू हमारा एम जी। डन। सो आई की वैल्यू गिवन है 2,
एल की वैल्यू कितनी है 1.5, बी की वैल्यू ढूंढनी है। साइन तो 90 हो गया हमें पता ही है, और साइन 91 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। डन। ओके, तो साइन 91 लिख दोगे ना। ये थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, अभी डिस्कस किया ना सब कुछ। तो थीटा 90 डिग्री आया, थीटा 90 मतलब साइन 90, साइन 91 तो वो गया। ओके, साइन 91 हो गया, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ओके, दैट इज इक्वल टू एम भी पता है 0.2 मतलब 0.2 है, सो 2 डिवाइडेड बाई 10 लिख दो। 0.2 का मीनिंग क्या होता है 2 डिवाइड बाई 10 ही होता है ना, तो 0.2 हो गया ना। और जी, तो जी की वैल्यू 9.8, तो उसको भी 98 डिवाइडेड बाई 10 लिख दो 9.8 को। डन। कैलकुलेशन कर लो तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी 98 इंटू 2 मतलब टोटल कितना हो गया से 200 196। ये 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 कैंसिल, और ये 1.5 को भी मैं क्या लिख रहा हूँ 15 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 10 और ये 10 भी गया। तो वो 98 बाई 15 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और 6 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.6 आएगा। 98 बाई 15 6 है 90 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 10 मतलब 0.6। एग्जैक्टली तुम्हें कैलकुलेट करना है, ये तो मैं रफली बोल रहा हूँ। ओके, सो 98 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 10 तो 0.6533 टेस्ला। दिस इज आवर आंसर। एक ही चीज फाइंड करनी थी, मैग्नीट्यूड। यस, तो इनका आंसर करेक्ट है। ओके, 0.6533 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर और से न्यूटन पर एम्पियर मीटर। डन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो डायरेक्टली ऐसे इतना न्यूमेरिकल तो इतना ही है ना भाई, समझना इंपॉर्टेंट है कि कहां से कहां जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक मार्क के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, इसकी डायरेक्शन बताओ, इसकी डायरेक्शन बताओ। तो हमें आई ऐसे गिवन है और क्रॉस किया है मतलब इनटू द पेज जा रहा है। डन। समझ में आ गया? ओके, डन। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड देखते हैं।